नमस्कार साथियों। प्रदेश में 47 दिन के बाद कर्मचारियों के तबादलों पर फिर से रोक लग गई है। प्रदेश में मंगलवार को कर्मचारियों के तबादले का अंतिम दिन था। आखिरी दिन विभिन्न विभागों में बड़ी मात्रा में कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किए गए। बुधवार 18 जून से 47 दिन बाद तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 से 30 मई तक के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाया था। मंत्रियों की डिमांड पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले 10 जून तक और फिर 17 जून तक इसकी अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। तो यहाँ पर इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया पर 1.5 महीने के बाद वापस रोक लग गई है। अब जो स्थानांतरण हो गए हैं उनकी रिलीव और ज्वाइन की प्रक्रिया किस प्रकार की जाना है। तो यहाँ पर हम सभी को मालूम है कि 17 तारीख को स्थानांतरण आदेश जारी होने की अंतिम तिथि थी। अब हमारे सवाल ये उठता है कि जो शिक्षक बच गए हैं उनके स्थानांतरण आदेश आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। तो यहाँ पर एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग में तबादला के आवेदनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण आदेशों पर डिजिटल सिग्नेचर के लिए कम से कम 1 से 2 दिन और चाहिए। तो यहाँ पर स्थानांतरण लॉक करने की और पोर्टल की संपूर्ण प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई है, लेकिन स्थानांतरण के आदेश बहुत अधिक होने के कारण हो सकता है कि उनमें एक आध दिन में सभी शिक्षक साथियों के स्थानांतरण के आदेश आ जाए। यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक छोटी सी कटिंग और है, जिसमें लिखा है ऐसा कि तबादलों की आखिरी तारीख वाले देर रात तक तबादलों की फाइल पर हस्ताक्षर करने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक अफसर ने रात के 12 बजते ही कलम रख दी। हुआ यूँ कि एक विभाग के मंत्री की तरफ से देर रात तक तबादलों की फाइलें विभाग के अफसरों के पास भेजी गई थी। जैसे ही रात के 12 बजे अफसरों ने फाइल पर साइन करने से मना कर दिया। जब समझाया कि साइन कीजिए, लेकिन साहब बोले कि अब समय PM से AM यानी रात को 12 बज चुके हैं, नई तारीख लग गई है, बता दें कि फ़िलहाल फाइलें अटकी हुई है। तो इस तरीके से भी अधिकारी भी यहाँ पर कहीं चैन की सांस नहीं ले रहे हैं। उनको भी इससे दो चार होना पड़ रहा है समस्याओं से, क्योंकि जब स्थानांतरण आदेश जारी होता है तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है उस स्थान के लिए कि उस स्थान पर पद है या नहीं है, कहीं नियम विरुद्ध तो नहीं हो रहा है, सभी को देखकर। यहाँ पर एक खबर ऐसी भी है कि नीति से बाहर होते गए मंत्री। यदि किसी विभाग के कैडर की संख्या 200 है तो 20% अधिक ट्रांसफ़र नहीं होंगे। एक विभाग के मंत्री ने इस प्रावधान को लांघते हुए ज़्यादा लोगों के नाम स्थानांतरण के लिए भेज दिया। जब पता चला तो अफसर ने सूची रोक दी। साथ ही कह भी दिया कि यदि ट्रांसफ़र कराने हैं तो मुख्यमंत्री समन्वय में जाना होगा। उन्होंने फाइल भेज दी है। तो इस प्रकार की समस्याओं के कारण भी स्थानांतरण के आदेश आने में निश्चित ही कहीं न कहीं देरी हो रही है। एक समस्या यहाँ पर यह भी हो रही है कि पोर्टल अपडेट नहीं है। कहीं पर पद तो रिक्त बता रहा है, लेकिन वहाँ पर पद विरुद्ध व्यक्ति कार्य कर रहा है, और कहीं पर पद के विरुद्ध व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पद रिक्त बता रहा है। तो इन समस्याओं के कारण भी थोड़ा सा पोर्टल 3.0 जो अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण भी यह कार्य थोड़ा सा लेट हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज इसकी अंतिम तिथि है। प्रदेश में करीब 45,000 शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किया है, मगर 4,000 के ही आदेश अभी तक जारी हो पाए हैं। हालांकि इसमें स्वैच्छिक आदेश अभी तक बहुत कम या शायद नहीं जारी हो पाए हैं। अभी तक सभी प्रशासनिक आदेश ही जारी हुए हैं, और पारस्परिक स्थानांतरण वालों का आदेश अभी तक शायद अप्रूव भी नहीं हुआ है। अब हम बताते हैं आपको कि यदि स्थानांतरण होकर कोई व्यक्ति आपकी शाला से जाए या कोई शाला में आए तो उसकी रिलीव ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर जब 3.0 लॉगिन करके हम ट्रांसफ़र मैनेजमेंट जाएंगे, तो रिलीविंग मैनेजमेंट में जब जाएंगे हम, तो वहाँ पर हमें ट्रांसफ़र टाइप सिलेक्ट करना होगा। कौन सा ट्रांसफ़र इस व्यक्ति का हुआ है, स्वैच्छिक स्थानांतरण है, प्रशासनिक है, पारस्परिक है। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें व्यक्ति का नाम, पैनल वगैरह सभी लिखा रहेगा। ट्रांसफ़र ऑर्डर, फ्रॉम ऑर्डर, वहाँ पर रिलीव जब करने जाएंगे तो ऑटो रिलीव प्रक्रिया यहाँ पर शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा अपनाई गई है। यदि व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ है तो सीधे उसका ऑटो रिलीव हो जाएगा।
तो वहाँ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका रिलीव लेटर लेकर, उसका रिलीव लेटर निकाल कर उसे दे देना है। अब इसका मतलब ज्वाइनिंग मैनेजमेंट, जब व्यक्ति कोई रिलीव होकर हमारी संस्था में आता है तो वही हमें ज्वाइनिंग मैनेजमेंट में जाना है। वहाँ भी इसी प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर रिलीव तक की प्रक्रिया अप्रूव लिखी रहेगी, ज्वाइनिंग पेंडिंग है। ज्वाइनिंग पे जब हम क्लिक करेंगे, ज्वाइनिंग पेंडिंग है, तो यहाँ पर नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर टिक करेंगे। आवेदन को भली भांति अध्ययन कर लिया गया है, एक बार रिलीव होने के पश्चात कोई संशोधन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से एक बार ज्वाइन होने के बाद कोई संशोधन नहीं होगा इस प्रकार का, और इस पर सबमिट करेंगे तो संस्था प्रधान के जो 30 पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होते ही जब OTP इसमें सबमिट करेंगे तो व्यक्ति हमारी संस्था में ज्वाइन हो जाएगा। यह ध्यान रखना यहाँ पर आवश्यक है कि जो व्यक्ति जिस दिन हमारी संस्था में ज्वाइन होता है उसी दिन उसे ऑनलाइन ज्वाइन करना रहेगा। हम जिस दिन उसे ज्वाइन करेंगे, मान लो हमने 3 दिन बाद लेट ज्वाइन किया उसको, तो उसकी ज्वाइनिंग की तारीख ऑनलाइन में 3 दिन बाद की प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी वो आए उसी दिन उसको ऑनलाइन ज्वाइन करके ज्वाइनिंग का लेटर उसको और एक कॉपी संकुल को और एक कॉपी हमारे विद्यालय रिकॉर्ड में संरक्षित कर लेना है। धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।